हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल नवोदय जेनिक्स में, जहां हम मज़ेदार तरीके से करते हैं जवाहर नवोदय की तैयारी। मेरा नाम है प्रशांत मौर्य और आज हम पार्ट 2 चैप्टर नंबर 16 का पार्ट 2 वीडियो लेकर आए हैं, जिसमें हम आज इतने सारे क्वेश्चन करेंगे जिससे आपकी बेहतर प्रैक्टिस हो सके। मैंने आपको पार्ट 1 में जितने सूत्र बताए हैं और कॉन्सेप्ट बताए हैं आपने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा तो आपको ऊपर दिख रहा होगा, उसको आप देख लीजिएगा वीडियो को। मैं आपको आज इस वीडियो में कुछ क्वेश्चन कराऊंगा और उनमें से जो आपके छूटे हुए टॉपिक हैं उनको भी कवर कराऊंगा। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए हम आज की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो तैयार हैं आप सभी? सबसे पहले आप क्या करिए, एक पेन ले आइए और एक छोटा सा रफ ले आइए, जिसमें आप जो भी क्वेश्चन आते जाएं आपके स्क्रीन में आप उनको हल करते जाएं। ठीक है, तो अब दोस्तों हम पहले रिवाइज करेंगे क्या जो मैंने पार्ट 1 में बताया था। मैंने आपको 2 टॉपिक कराए थे जिसमें आपको बताया था सूत्र। ठीक है, ध्यान है दोस्तों, आपने अगर नहीं देखी है तो देख लीजिएगा क्योंकि इंपॉर्टेंट है पहली क्लास। आपको सूत्र बताया था, चाल बराबर क्या होता है, दूरी बटा समय। बताया था कि नहीं? 3 सूत्र बताए थे, इन्हीं से इनको सॉल्व भी कराया, इनके क्वेश्चन भी कराए हैं। और दूसरा सूत्र क्या बताया था दोस्तों मैंने, जो आपका समय बराबर होता है वो होता है दूरी बटा चाल। और हमने क्या एक सूत्र बताया था, और बताया था कि दूरी बराबर होता है आपका चाल गुणे समय। जहां तक मुझे है ये सबको पता होगा, हमने ये पढ़ा था। इन्हीं से सूत्र से आज एक क्वेश्चन कराऊंगा, ये चेक करने के लिए कि आपने पिछली वीडियो का जो भी मैंने पढ़ाया था उसको रिवाइज करके आए हैं या नहीं। तो इस क्वेश्चन को आपको समझ में आया हमें ये सूत्र क्यों याद करने हैं। मान लो आपके पास दूरी दी हुई है, मान लो एक व्यक्ति है वो 5 किलोमीटर चलता है, किलोमीटर क्या है आपकी दूरी, और फिर समय भी आपको दे दिया कि वह 5 किलोमीटर 1 घंटे में तय कर देता है। फिर आपसे चाल पूछा तो फिर आप क्या बताएंगे, दूरी बटा समय। दूरी कितनी थी, 5 किलोमीटर, समय कितना था, 1 घंटा, 1 घंटे में 5 किलोमीटर चलता है तो 1 हो गया। तो आपकी चाल कितनी हो जाएगी, भाग दे देना, मतलब आपका 5 में 1 का तो 5 आएगा, मतलब 5 किलोमीटर हो जाएगा। ये प्रति का चिन्ह मत भूलना, प्रति का मतलब क्या होता है, 1 घंटे में 5 किलोमीटर। तो आपकी चाल कितनी आ गई, 5 किलोमीटर। इसी तरह ये भी सूत्र है, जिसमें दूरी दिया हो अगर चाल दी हुई हो तो समय हमारा निकल आएगा। इसी तरह दूरी अगर हमें निकालनी हो, चाल और समय दिया हो तो फिर क्या निकल आएगा दोस्तों, दूरी निकल आएगी। अब हमने एक और कॉन्सेप्ट समझा था, ध्यान है कुछ, क्या समझा था, मैंने आपको बताया था कि अगर आपको मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में बदलना है या फिर किलोमीटर प्रति घंटे को मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कैसे चेंज करेंगे। ध्यान आ रहा है कुछ? चलिए हम उसको बेहतर तरीके से एक बार और सीखते हैं। तो दोस्तों हमने क्या पढ़ा था कि 1 मीटर प्रति सेकंड, 1 मीटर प्रति सेकंड इक्वल टू होता है 18/5 किलोमीटर पर हावर। यही कहा था, मैंने इसकी ट्रिक भी बताया था, फिर से ध्यान दिला दूं। 1 किलोमीटर पर हावर इक्वल टू हो जाएगा 5/18 मीटर पर सेकेंड। अब इसका मतलब क्या है, मान लो आपको चाल दी हुई हो 72 किलोमीटर पर हावर। ठीक है दोस्तों, अब 72 किलोमीटर पर हावर दी हुई है चाल, और इसी को हमें बदलना है मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों। किसमें, मीटर प्रति सेकंड में। तो हमें क्या करना होगा कि 1 किलोमीटर पर हावर में 5/18 मीटर प्रति सेकंड होता है। ठीक है, कितना होता है, 1 किलो, ये तो 72 है। अगर कोई भी चीज अगर एक मान लो एक टॉफी का मूल्य पता है तो आप जितनी सारी टॉफी चाहिए उतनी सारी का मूल्य निकाल सकते हैं गुणा करके। तो 1 किलोमीटर पर आवर का कितना है, 5/18 मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर का क्या हो जाएगा, 72 गुणे 5/18। यही तो होगा, यही होगा ना। तो दोस्तों आपको काटना पड़ेगा, काटना आता होगा आपको, 18 के सीधे 72 में भाग देना, 18 चौको 72, और इधर 5 गुणे 4 बराबर कितना हो जाएगा, 20। ये यूनिट लिखना ना भूलना, यूनिट लिखना ना भूलना।
अब हम, अगर आपको दिए 20 मीटर पर सेकेंड और आपको बदलना हो किस में, किलोमीटर पर आवर में, तो आपको पता है कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना होता है, 18/5 किलोमीटर पर आवर। तो दोस्तों अगर आपको 20 मीटर पर सेकेंड को किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो आप क्या करेंगे दोस्तों, आप सिंपली क्या करेंगे कि 20 गुणे 18/5 कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, 5 चौको 20, 18 चौको 72 किलोमीटर पर आवर, वही आ गए ना। ठीक है, अब दोस्तों आपको मान लो कभी कंफ्यूज हो गया, क्या कंफ्यूज हो गया कि यार हमें जब मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर पर आवर में बदलना है तो 5/18 का भाग करना है कि 18/5 का, पोपट बन जाएगा आपका ना। मैं बता रहा हूं कैसे, आपको कभी भूलेगा नहीं। सबसे पहले क्या ध्यान देना, अगर आप मीटर पर सेकंड, मीटर को आप छोटा समझते हैं और किलोमीटर को बड़ा, क्योंकि 1 किलोमीटर में 1000 मीटर आ जाएंगे, पता है ना सूत्र, 1 किलोमीटर में 1000 मीटर, मतलब ये छोटा हो गया ये बड़ा हो गया। सेकंड और हावर, 1 घंटा कितने सेकंड के बराबर है, 3600 के, ये तो आपको पता है। तो आपको क्या हुआ, ये छोटा है ये बड़ा है, ठीक है दोस्तों। तो मतलब आपको छोटे से बड़े की ओर जाना है। जैसे क्वेश्चन पूछ लिया कि बताओ 20 मीटर पर सेकंड को आप किलोमीटर में बदलो, बताओ आप छोटे से बड़े की ओर बढ़ना चाह रहे हैं ना, तो बड़े की ओर मतलब ऊपर 18 रहेगा, बड़ा है 18 बड़ा है ना, 5 छोटा है, तो आपको ऊपर 18 कर देना है, नीचे छोटा कर देना है। इसी तरह ये भी है, अगर आप किलोमीटर को छोटे, ये बड़ा है ये छोटा, किलोमीटर पर आवर को मीटर प्रति सेकंड में बदलना चाहते हैं तो क्या हो जाएगा, बड़े से छोटी की ओर, छोटे की ओर ना, तो आपका ये छोटा रहेगा ऊपर, ये नीचे बड़ा रहेगा। यहाँ छोटे से बड़ा, बड़े, छोटे से बड़ा मतलब बड़ा, बड़े से छोटे मतलब छोटा। ये आपको समझ में आ गया होगा। इनके दो क्वेश्चन करा रहा हूं, अगर आपको क्वेश्चन आ जाए तो समझो आपको एक कॉन्सेप्ट बेहतर तरीके से समझ में आ गया। तो चलिए ज्यादा देर न होते हुए हम एक क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दोस्तों आपको स्क्रीन पे आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा यहाँ पर कि एक कार की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है, क्या है, 45 किलोमीटर प्रति घंटा, तथा उसकी चाल मीटर प्रति सेकंड में क्या होगी। अभी हमने सूत्र बताया था, उसी को आप निकालिए। उसकी चाल कितनी दी हुई है, 45 किलोमीटर पर आवर, ठीक है दोस्तों। और उसका क्या निकालना है आपको, मीटर प्रति सेकंड में चाल निकालनी है, यही तो निकालनी है। अभी हमने क्या बताया था कि आप बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं ना, बड़े से छोटे की ओर मतलब किलोमीटर पर आवर से छोटे की ओर जा रहे हैं। अब इनका यूज कहाँ होता है मैं आपको सभी बताऊंगा। यूज मतलब इनको प्रयोग क्यों, हम इसे क्यों पढ़ रहे हैं, यही तो अभी जानेंगे ना हम क्यों पढ़ रहे हैं इसे, ये अभी बताऊंगा। तो बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, तो दोस्तों आपको पता है कि अगर हम बड़े से छोटे की ओर जाते हैं तो क्या करते हैं, गुणा करते हैं। छोटे की ओर जा रहे हैं, छोटा मतलब 5 ऊपर रहेगा, नीचे बड़ा रहेगा। अब इसको करो, 36 का 18, अब ये तो नहीं कटेगा 6 से, पता है ना, तो 3 से हम काटते हैं, तो 3 छंग 18, 15 3 45। अब नहीं कट रहा तो हम ऊपर ऊपर का गुणा कर दे, 15 पना 75, 15 पना 75, और ये बट्टे में 6 रहेगा, बस इतना कर लो, यही आंसर होगा। मान लो इसे डेसिमल में रखना चाहते हो मतलब दशमलव में, तो कितना हो जाएगा, 6 के 6 एक देगा, 6 दूना 12, 6 पंचे 30। ये आंसर आपका ऑप्शन अगर उसमें दिया है दशमलव में तो दशमलव में कर सकते हैं, नहीं तो ये 75/6 हो। आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे स्क्रीन पर, तो आप देख सकते हैं कि आपको जो पहला नंबर है वो बिल्कुल राइट है। अब हम चलते हैं दोस्तों कहाँ, अगले क्वेश्चन की ओर। तो हाँ दोस्तों, आपको मजा आ रहा है क्वेश्चन को हल करने में। अगर मजा नहीं आ रहा तो आप कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं, किसमें, क्वेश्चन को लगाने में। शायद आपने रफ न उठाया हो, आप बैठे आराम से बैठे हो, तो शायद आपको क्या परेशानी हो सकती है। क्यों, लगाने में जो मजा है ना वो बैठ के देखने में नहीं। मैथ को लगाओ, फील करो मैथ होती क्या है, जितना लगाओगे उतना पता चलेगा दोस्तों। इसी बात पर एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन बोर्ड पर पेश होता है, जिससे हम इस क्वेश्चन को बेहतर तरीके से हल करेंगे। आपको भी हल करना, मैं कुछ ना करूंगा उसमें, आप ही बताएंगे मुझे क्या क्या करना है, देखना। अब जैसे इस क्वेश्चन को पढ़ते हैं, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से
चल रही एक बस किसी निश्चित दूरी को 1 मिनट में पार कर लेती है। यह निश्चित दूरी क्या है? कुछ समझ में आया? नहीं आया, झूठ मत बोलना, नहीं आया ना। अब समझ में आएगा, देखना। कह रहा 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही एक बस। एक बस है, बढ़िया बस बननी चाहिए। देखो जो बस साफ है बस की नहीं? ये हेडलाइट है नहीं? डबल हेड होती नहीं, पहिए तो होने चाहिए ना यार। ठीक है, ये बस है। अब दोस्तों क्या हुआ कि बस को हमने क्या किया, 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला दिया क्वेश्चन से। अब कह रहा हो किसी निश्चित दूरी, किसी निश्चित दूरी का मतलब क्या होता है दोस्तों? निश्चित मतलब फिक्स दूरी है। मान लो अगर 5 किलोमीटर है तो 5 किलोमीटर दूरी ही रहेगी, बाद में ज्यादा ना हो जाएगी। अब कह रहा है 1/2 मिनट में पार कर लेती है। समय कितना दी है? चाल आपका दिया हुआ है 54 किलोमीटर पर हावर। इस तरह लिख लिया करो कि क्वेश्चन में दिया क्या है, जिससे आपको क्या होगा, आसानी होगी कि अगर आप सूत्र लगा रहे हैं तो आपको आसानी होगी कि हमें क्या क्या रखना है। पर समय कितना है? 1/2 मिनट। अच्छा, आपको भिन्न में हमने आपको बताया था कि अगर आपको एक मिश्र भिन्न दी हुई है, मिश्र भिन्न में मिक्स्ड फ्रैक्शन, क्या है? मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। इसे हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसे आपको साधारण भिन्न में बदलना होगा। कैसे? जो इसको ये होता है इसको गुणा कर दो, इधर प्लस कर दो, मतलब 2 का गुणा 1 में करोगे कितना आएगा? 2, और ऊपर प्लस कर दो 1, कितना हो जाएगा? 3/2 मिनट है तो मिनट कर दो। समझ में आया दोस्तों? आ गया होगा। अभी हमने कुछ नहीं किया क्या मैंने कुछ आप ही तो बताए कि अगर मिश्र भिन्न है तो उसे साधारण भिन्न में बदलने के लिए इस तरह कर लेते हैं। बात सही है। अब मुझे ये बताओ, अगर मैं आपसे कहूं कि आपको यहां लड़ाई हो रही है, अरे लड़ाई छोड़ो, आपके यहाँ क्रिकेट मैच हो रहा है, ठीक है। अब आप क्या करते हैं कि क्रिकेट मैच में आपसे कहा जाए कि क्रिकेट खेलो, तो आप कहेंगे बिल्कुल हम खेल लेंगे। लेकिन मैं वहीं दूसरी टीम, आपकी अपोजिट टीम में बड़े लड़कों को छोड़ कहे, मतलब आपके सामने बड़े लोग खेल रहे हैं, मतलब आपके बड़ा 12 में कक्षा 12 में है या 12 पास कर गए, खूब बड़े बड़े आपके पापा के इतने, और फिर आपसे कहा जाए कि मैच जीत कर देखो, तो आप जीत पाओगे क्या? आप कहेंगे कि चीटिंग हो रही है। क्यों? हमारी टीम में तो हम अपने बराबर के हैं, 10-10 साल के, 12-12 साल के, अब वो उधर 20-20 साल के हैं, तो फिर नाइंसाफी ना हो गई, कुन्नाई हो रही ना। कुन्नाई मतलब क्या था? चीटिंग। तो ये बताओ, अगर हम बराबर लेवल का कर दो, उधर भी आपके बराबर के हो जाए, आपके इधर के भी बराबर, तो आप क्या हो, मैच में बराबर रहेगा, तो आप जीतेंगे या जीतेंगे फिर पता है। अब कुन्नाई चीटिंग तो नहीं होगी ना, इसमें सब कुछ बराबर रहेगा। अगर मैं यही कह दूं कि वो बड़े हैं और तुम छोटे हो और मैच जीत कर दिखाओ, तो तुम कहोगे जीत जाओगे। बात अलग है कि तुम जीत जाओ, बहुत स्ट्रांग हो ना तुम, बट तुम अगर हार भी गए तो चीटिंग कहोगे, बिल्कुल कहोगे। तो इसमें आपको क्या होगा कि इसमें भी नाइंसाफी हो रही क्वेश्चन में। कैसे? यहां दिया किलोमीटर पर आवर, इसका मतलब तो आपको पता चल गया होगा अभी तक कि इसका मतलब होता है प्रति का मतलब 1, ये प्रति का चिन्ह है, पर का। तो 1 घंटे में इतना किलोमीटर चला, इसका मतलब ये होता है, मतलब वो 1 घंटे में 54 किलोमीटर बस चल लेती है 1 घंटे में, इतनी फास्ट। सोचने दो। अच्छा, 54 किलोमीटर 1 घंटे पहुंच जाना अच्छी बात है, हाँ होगी। तो समझ सकते हो आपको 1 घंटे में 54 किलोमीटर चल लेती है, और समय दिया हुआ है मिनट में। इधर घंटे में दिया हुआ है समय, इधर मिनट में दिया हो, तो नाइंसाफी हो कि नहीं? घंटा वाला बोलेगा मैं तो स्ट्रांग हूं, मिनट वाला कहेगा मैं तो छोटा हूं। मतलब घंटे में 1 घंटे बराबर 60 मिनट होता है कि नहीं? 1 आवर बराबर 60 मिनट, मतलब 1 घंटे के बराबर 60 मिनट है। तो मतलब ये छोटा हुआ या बड़ा हुआ, है ना? एक के भारी है सबके 60 में, तो इसका मतलब हमें इक्वल करना होगा दोनों को। इक्वल कैसे करेंगे? अगर मैं इसको मीटर प्रति सेकंड में कर लूं और फिर इसे भी सेकंड में कर लूं, तो आपका समय सेकंड में हो जाएगा कि नहीं? फिर इक्वल हो जाएंगे, फिर बराबरी का मामला होगा, है ना? तो हम क्या करते हैं, इसे मीटर पर प्रति सेकंड में कर लेते हैं। अब मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए अभी मैंने आपको बताया था, कहा था ना यूज कहाँ होगा, अभी यूज हुआ।
मतलब इसे हम मीटर प्रति सेकंड में दोस्तों बदलेंगे तो कितना हो जाएगा आपको 54, बड़े से छोटे की ओर जा रहे हैं, छोटे की ओर मतलब 5/18, छोटा रहेगा, 18 × 54, 5 15 मीटर पर सेकंड। तो ये आपको समझ में आया। तो आपका क्या हुआ 15 मीटर पर सेकंड। अब मुझे बताओ इसको अगर मिनट को मैं सेकंड में बदलूं तो क्या आएगा। 1 मिनट बराबर कितना होता है दोस्तों, ये बताओ। 1 मिनट बराबर 60 सेकंड होता है कि नहीं होता है दोस्तों। अभी समय कितना दिया है 3/2 मिनट, तो 60 सेकंड। 1 मिनट में 60 सेकंड, तो 3/2 मिनट बराबर कितना हो जाएंगे 3/2 × 60। 2 से 60 में भाग देंगे कितना आएगा 30 आएगा। 30 का ऊपर गुणा करोगे 30 × 90, ये इतना आ गया होगा मैं, ठीक है। तो आपका समय कितना आ गया 90 सेकेंड। बस हो गया, यही तो करना था। अब आपका 90 सेकेंड आ गया समय, और ऊपर कितना आ गया, कितना आया दोस्तों 15 मीटर पर सेकेंड। अब बराबरी का मामला होगा, उधर भी सेकेंड इधर भी सेकेंड। आपकी दूरी किस में दी हुई है मीटर में, मतलब 1 सेकेंड में 15 मीटर। अब आपका क्वेश्चन कह रहा है तो निश्चित दूरी बराबर होता क्या है ये मुझे बता दो। बस हो गया, बस इतना बता दो, समझ लो मैं जान गया कि आपको सब कुछ आता है, यही बता दो, हो गया। दूरी बराबर होता है, बताओ 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 जल्दी बताओ, समय दे रहा हूं। चाल गुणे समय, बिल्कुल राइट, वेरी गुड वेरी गुड। आपको समझ में आ गया होगा कि दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल कितनी दी हुई है 15 मीटर पर सेकेंड। समय कितना दी हुआ 90, 15 नहीं हम 135। पहाड़ी याद है आपको, याद होंगे। 1350 मीटर, मीटर लिखना तो मत बोलना। बताओ आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। ये सबसे पहले ये ना करने बैठ जाए ना, क्वेश्चन दिया है चाल आपको पता है, समय दिया है तो दूरी निकालना है, तो दूरी आप सूत्र लगा दो चाल गुणे समय। नहीं, पहले बराबरी का मामला कराओ फिर आपको हल करना होगा, ठीक है। पहले बराबर करो फिर बदलना होगा, ठीक है। अब आप इनको बराबर करके जब इसको हल करेंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्वेश्चन आपको समझ में थोड़ा सा ना आया हो तो आप इसे क्या करिए फिर से देख सकते हैं, आपको 100% समझ में आ जाएगा। तो दोस्तों आपको स्क्रीन में एक क्वेश्चन दिख रहा होगा जिसको हम करने वाले हैं। 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। मतलब 200 मीटर क्या है उसकी दूरी है, 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी, रेलगाड़ी मतलब उसकी क्या लेंथ है, ठीक है। कह रहा है किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। कितने में 10 सेकंड में पार कर जाती हैं। अब ये 200 मीटर आपकी क्या होगी दूरी हो गई, ठीक है। समय कितना हुआ है 10 सेकंड। आपसे पूछ रहे क्या है चाल, तो चाल बराबर क्या होता है दोस्तों, क्वेश्चन तो आपको समझ में आ गया होगा ना। कह रहा 200 मीटर लंबी रेलगाड़ी किसी टेलीफोन खंभे को 10 सेकंड में पार कर जाती है। ये आपकी क्या है ट्रेन है। इसी तरह की होती है, यही होता है। ट्रेन आपकी हुई, ये एक खंभा है मान लो, ठीक है। अब इसको 10 सेकंड में पार कर गई, नहीं यहाँ ये खंभा समझो, इसी को 10 सेकंड में पार कर गई। दूरी आपकी एक ही रहेगी 200 मीटर दूरी। आपको निकालना क्या है चाल, चाल बराबर कितना होता है दूरी बटा समय। टेलीफोन खंभा मतलब जहां पर आप बात करते हैं, ठीक है। तो दूरी बटा समय, दूरी कितनी है आपके 200 मीटर, समय कितना दिया हुआ है 10 सेकेंड। मुझे ये बताओ अगर हम 1 0 से 1 0 काट देंगे कोई प्रॉब्लम है नो। तो आंसर कितना आ गया 200 मीटर पर सेकेंड। अब मुझे बताओ आपको ऑप्शन भी दिख रहे होंगे जिनमें क्या है किलोमीटर पर आवर दिया हुआ है ऑप्शन, मीटर पर सेकंड तो दिया नहीं। तो फिर आप क्या करेंगे इसे मीटर किलोमीटर पर आवर में बदल देंगे। तो आपको पता है कि 1 मीटर पर सेकंड की अगर बात करें तो उसमें होता है 18/5 किलोमीटर पर आवर, यही होता है। तो 1 मीटर पर मतलब 20 मीटर पर सेकंड इक्वल हो जाएगा 20 × 18/5।
5 चौको 20, 8 चौको 72 किलोमीटर पर आवर। तो आपका आंसर कितना होगा? 72 किलोमीटर। फिर से समझ लीजिए, दूरी दी हुई है 200 मीटर, कह रहा ना लंबी मतलब दूरी हुई, समय कितना हुआ है? 10 सेकंड। चाल पूछ रहा तो चाल आप बराबर कहता है दूरी बटा समय, सूत्र लगाया हमने, तो सूत्र आपका 200 मीटर बटे 10 सेकंड, तो आपका 20 मीटर, 1 0 से 0 कट गए, मतलब 20 मीटर, 1 सेकंड में 20 मीटर चलती है वो। अब वो कह रहा है ऑप्शन में आपका 20 मीटर पर सेकंड दिया नहीं, तो हम क्या करते हैं, ऑप्शन आपका दिया किलोमीटर पर आवर में, तो अगर हम मीटर पर सेकंड को किलोमीटर पर आवर में बदलेंगे, तो अभी हमने जो कॉन्सेप्ट बताया कि छोटे से बड़े की ओर जा रहे हैं, बड़े मतलब ऊपर बड़ा रहेगा, नीचे छोटा, तो 20 गुणे 18 बटे 5, 5 चौको 20, 18 चौको 72, पहले भाग दिया फिर गुणा किया, तो 72 किलोमीटर पर आवर। आई होप आपको ये क्वेश्चन बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चलते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों अब हम पहले इसको एक कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे दोस्तों। अब कॉन्सेप्ट क्या है, मान लो एक रोहित है और दूसरी पलक है, ठीक है। रोहित क्या करता है, उसको 5 किलोमीटर चलना है। 5 किलोमीटर क्या है, एक होटल है, और पलक को भी जाना है कितना, 5 किलोमीटर, जहां क्या है, होटल है। दोनों सेम होटल में जा रहे हैं दोस्तों, ठीक है। बट वो अपने घर से निकलता है, वो अपने घर से निकलता है, उनके घर से इसके घर से होटल की दूरी 5 किलोमीटर, 5 किलोमीटर है, ठीक है दोस्तों। अब क्या करता है, रोहित जाता है 25 किलोमीटर पर आवर की चाल है, स्पीड, ये जाती है 30 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है दोस्तों। आपका नाम भी हो सकता है पलक रोहित, तो आप बुरा ना मानिएगा, ठीक है। तो इसमें 25 किलोमीटर पर आवर से 5 किलोमीटर में जाए गया, और ये 30 किलोमीटर, मतलब समझ रहे हो, ये ज्यादा स्पीड से जा रही है, ठीक है, स्कूटी से जा रही होंगी। अब क्या होता है दोस्तों कि मैं आपसे पूछूं कि आपकी दूरी तो फिक्स है, तो फिर आपको एक निश्चित चाल निकालनी होगी ना। आपको निकालना क्या है, क्या निकालना है आपको, मान लो आपको समय निकालना है कि दोनों को समय क्या निकला, जा तो एक ही दूरी में रहे ना, एक ही दूरी में, तो समय कितना लगा, तो दोनों को अलग अलग ना बताकर हम एक निश्चित समय बताना होगा, मतलब लगभग एवरेज समय। तो हमें क्या करना होगा, दोनों जब इस तरह की एक चाल बनाना हो, दोनों चालों में से एक चाल बनाना है, सापेक्ष चाल उसे बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसे, सापेक्ष चाल। तो जब ये सीधे जा रहे हैं एक ही दूरी की ओर, तो हम इनको क्या करते हैं, माइनस कर देते हैं। कैसे, एक निश्चित चाल आ जाएगी आपकी सापेक्ष चाल, क्या आ जाएगी, माइनस कर देंगे, मतलब 30 माइनस 25, ये कितना आ जाएगा, 5 किलोमीटर पर आवर। आपकी एक सापेक्ष चाल आ गई 5 किलोमीटर पर आवर। और अगर ये कितना विपरीत दिशा में चल रहे होते, मतलब ये रोहित है, ये पलक है, अब ये क्या किए कि दोनों घर लौट रहे हैं, ठीक है। घर कैसे लौट रहे हैं, मतलब ये वाला इसके घर जा रही, पलक इसके घर जा रही है, ठीक है, और ये घर से अपने निकल रहा है, मतलब होटल से पलक इसके घर जा रही है, और ये इधर जा रहा है, ठीक है। दूरी आपकी 5 किलोमीटर है, ठीक है। ये जा रहा 25 किलोमीटर से, ये जा रही 30 किलोमीटर से, मतलब आमने सामने हो रहा है, ये इधर जा रही है, ये इधर आ रहा है। तो आपको क्या हुआ, एक ही दूरी पर आमने सामने हो रहा है, तो फिर आप क्या करेंगे, जोड़ देंगे चालों को, क्या हो जाएगा, 30 + 25, मतलब अगर विपरीत दिशा में, विपरीत है ना, ये इधर जा रहे हैं, वो उधर उल्टा जा रहे हैं, उल्टा में जोड़ देना है, अगर सीधी जा रही है तो घटा देना है। यहाँ तक बिल्कुल राइट आई बात की नहीं, ये 5 हो जाएगा, ये आपका 55 हो जाएगा। अभी मैं सब बताऊंगा कि इनका प्रयोग कहाँ है, क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। चलिए हम इसके एक क्वेश्चन करते हैं, फिर आपको और समझाते हैं। तो दोस्तों आपको एक बड़ा सा क्वेश्चन दिख रहा होगा स्क्रीन पर, तो मैं उसको ज्यादा समय तक तो रख नहीं सकता स्क्रीन पर, आप उसे अच्छे से पढ़ लीजिए। पहले कह रहा है, दो व्यक्ति किसी निश्चित स्थान से क्रमशः 4 किलोमीटर पर आवर व 5 किलोमीटर पर आवर की चाल से एक ही दिशा में
मतलब उनकी दिशा क्या है, एक है, अपोजिट नहीं है कि आमने सामने हो, एक ही दिशा है। तो एक ही दिशा में चलना प्रारंभ करते हैं। 4 घंटे बाद दोनों व्यक्तियों के बीच की दूरी कितनी होगी? मतलब आपको समय दिया हुआ है, चाल दी हुई है, आपको दूरी निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, चलिए सीखते हैं। तो इस क्वेश्चन को आप अच्छे से पढ़ लिए हैं, अब हम इस क्वेश्चन को हटा रहे हैं। अब हम चलते हैं इसको सॉल्व करने। तो दिया 2 व्यक्ति हैं, एक व्यक्ति ए मान लो, दूसरा मान लो बी। कह रहा है किसी निश्चित स्थान से, एक स्थान से मान लो पहुंचे, चलना स्टार्ट किया। एक की चाल है 4 किलोमीटर पर आवर और एक की चाल है 5 किलोमीटर पर आवर। ठीक है दोस्तों, एक की चाल है 4 किलोमीटर आवर और 5 किलोमीटर पर आवर दूसरे की चाल है। अब कह रहा हूं एक ही दिशा में चलते हैं और समय आपका कितना दिया हुआ है, समय दिया हुआ है 4 घंटे, मतलब 4 घंटे में पहुंचते हैं। आपको निकालना क्या है, दूरी। एकदम सिंपल सा सवाल है। कैसे, आपको बस एक ठो निश्चित चाल ज्ञात कर लेनी, सापेक्ष चाल जिसे हम बोलते हैं। ठीक है, तो निश्चित चाल कैसे ज्ञात करेंगे, मैंने आपको अभी सिखाया कि अगर कोई भी 2 व्यक्ति हैं, अगर सीधी दिशा में जा रहे हैं तो उनकी अगर एक चाल निकालनी है तो क्या होगी आपको, अगर निश्चित जा रहे हैं तो इनको माइनस कर देते हैं। क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं, मतलब बड़े से छोटे में माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा आपको, सापेक्ष चाल आप निकालते हैं, माइनस कर देते हैं दोस्तों, ये हो जाएगा आपका 1 किलोमीटर पर आवर, यही हो जाएगा। अब आपका सूत्र, दूरी बराबर कितना होता है दोस्तों, कितना होता है बताइए, चाल गुणे समय, यही होता है। चाल आपकी कितनी दी है, चाल आपको कौन सी रखनी है, ये कि ये नो, जो आप सापेक्ष चाल निकाले हैं। अगर यही मैं कह देता कि वो आमने सामने चल रहे हैं तो फिर आप क्या करते, दोनों को जोड़ देते, लेकिन ये सीधी दिशा में जा रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इनको माइनस कर देंगे। सापेक्ष चाल रखना एक, समय आपका कितना दिया हो दोस्तों 4, तो आपकी दूरी कितनी हो गई 4। और दूरी किस में होती है, आपका ये 4 किलोमीटर में दिया है, घंटा 4 घंटे, मतलब समझ रहे हो, दूरी आपकी किलोमीटर में होगी। आपका आंसर कितना हो जाएगा, सी नंबर। ठीक है दोस्तों, बट आपको समझ में आया कैसे, 2 व्यक्ति हैं, वो 4 किलोमीटर प्रति घंटा के चाल से चल रहा है, एक 5, मतलब इनकी स्पीड है वो तेज चल रहा है, ये बी नंबर, ये 1 किलोमीटर कम चल रहा है। वो 1 घंटे में 5 किलोमीटर चल रहा है, ये 1 घंटे में 4 किलोमीटर दोस्तों चल रहा है। तो यहाँ पर आपका समय 4 घंटे। अब जब एक ही दिशा में जाए दोस्तों तो इन्हें हम क्या कर देते हैं, सापेक्ष चाल निकाल, हमें एक ही चाल तो यहाँ रखेंगे, 2 तो नहीं रखेंगे ना, निकलेगा कैसे। तो अगर सापेक्ष चाल है तो हम माइनस कर देते हैं, फिर आपको एक सूत्र लगा देना जो आपको अभी पता आया था। तो दोस्तों औसत चाल की बात करें तो इसमें है कुछ नहीं, औसत चाल का मतलब ये होता है, इसका सूत्र पहले दिखा दूं, औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटा कुल समय। ठीक है, अब इसमें क्या है, मान लो कोई एक व्यक्ति है, ठीक है, वह 5 किलोमीटर चला, 5 किलोमीटर चला, फिर 6 किलोमीटर चला, ठीक है, 5 किलोमीटर चला फिर 6 किलोमीटर चला, इसमें लिया वो 1 घंटा, इसमें लिए 2 घंटे। ठीक है, अब आपसे पूछ लीजिए कि इनकी चाल क्या है, औसत चाल, मतलब अलग अलग चाल आपको नहीं बताना, एक एवरेज चाल बता देंगे, कि एक एवरेज चाल आप बता देंगे कि इसमें भी फिट हो जाए, इसमें भी, मतलब एक एवरेज चाल, इसका इसका, तो एवरेज चाल कैसे निकालेंगे, इसको दूरी को जोड़ देंगे और कुल समय कर देंगे। ठीक है, तो आपको एक समझ में आया टॉपिक क्या है, आपको औसत चाल ज्ञात करनी, मतलब आपको अलग अलग दूरी दी हुई हो, अलग अलग समय दिया हुआ हो, तो आपको औसत चाल निकालनी है। तो कैसे निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे, दूरियों को बटे में कर देंगे कुल समय, मतलब 1 आवर प्लस 2 आवर 2, तो ये हो जाएगा 5 6 11 2 1 3, मान, तो आपका आंसर कितना हो जाएगा 11/3 किलोमीटर पर आवर, ये आपकी क्या हो गई, औसत चाल हो गई। इस तरह दोस्तों, अब मान लो आपके सामने एक क्वेश्चन मैं पेश करता हूं, चलिए उससे सीखते हैं।
तो दोस्तों जो आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा कि विजय ने कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की तथा उतनी ही दूरी 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय की, पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या होगी। अब ये बताइए मुझे दोस्तों, आपको मैंने जो अभी बताया कुल दूरी बटा कुल समय, तो ये प्रकार, इसके कई प्रकार होते हैं औसत चाल के, 3 प्रकार होते हैं अधिकांश, तो 3 प्रकार आप बताऊंगा, तो आपको ज्यादा डिटेल में नहीं जाना है। मैंने कुल दूरी बटा कुल समय आपको बता दिया है। अगर आपको दूरी अलग अलग दी हुई हो और समय अलग अलग दिया हो तो औसत चाल आप कैसे निकालेंगे, कुल प्लस कर देंगे, सारी दूरियों को बटे में कर देंगे कुल समय। बट अगर आपको अलग अलग चाल दी हुई, विजय, एक विजय नाम का व्यक्ति जो अलग अलग चालों से चलता है, एक ही दूरी तो आपकी क्या है, सेम है, मतलब समान है, ठीक है। तो कह रहा है कि क्या कह रहा है, कुछ दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटा चाल चलता है, फिर 4 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसमें चाल दी हुई हो, जिसका एक सूत्र होता है, क्या होता है कि 2 गुणे जो आपकी चाल दी हुई हो ना, उनको क्या करो, एक बार प्लस कर दो। चाल को हम बी से डिनोट करते, b1 इंटू b2, मतलब ये आपकी पहली चाल हो गई, ये दूसरी चाल हो गई, ठीक है। तो आपको क्या करना है कि 2 गुणे पहली चाल गुणे दूसरी चाल, बटे में कर देना है प्लस दोनों चालों को। ये एक सूत्र होता है, इसी सूत्र को आप याद कर लीजिएगा, क्वेश्चन लगाएंगे आपको याद हो जाएगा। मतलब अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए, आपकी दूरी सेम हो और आपको अलग अलग चाल दी हुई हो और फिर आपसे पूछे कि औसत चाल क्या है, तो फिर आपको क्या करना है, खाली चाल दी होगी, आपको न समय पता है न दूरी, तो आपको क्या करना है, सीधे ये वाला सूत्र लगा देना है। कैसे, आपको 2 गुणे औसत चाल पहली और औसत चाल दूसरी का गुणा कर देना, फिर बटे में कर देना औसत चाल प्लस औसत। इसे चलिए हल करते हैं। आपको बताया मैंने 2 गुणे औसत चाल पहली क्या है आपकी 6, दूसरी क्या है आपकी 4, बटे में क्या कर देंगे 6 प्लस 4, तो आपका क्या आ जाएगा 6 दूना 12, बच्चों को 48, 6 4 10। अब ये जीरो तो लगा नहीं, तो आप भाग देंगे तो पॉइंट लगा देंगे, क्या एक जीरो, तो एक अंक के पहले पॉइंट लगा देंगे, तो आ जाएगा 4.8 किलोमीटर पर आवर। आपका ऑप्शन नंबर कितना दिया हुआ है, बी नंबर आपका बिल्कुल राइट। फिर से समझा दे रहा हूँ, आपके सामने खाली 2 चाल दी हुई हो, ठीक है, और कुछ न दिया हो, तो आपको सिर्फ ये वाला सूत्र लगा देना है, औसत चाल पूछे, ठीक है। आज से टॉपिक खत्म हुआ, हम अब चलेंगे एक बेहतरीन चैप्टर के आगे, जिसका नाम है कोण और उनके अनुप्रयोग, इस तरह का नाम का चैप्टर है। उसमें हम कोणों के बारे में सीखेंगे, जो आपके कोण होते हैं, कई प्रकार के होते हैं, कोण क्या है ये भी सिखाऊंगा। उसमें बेहतर प्रकार के क्वेश्चन है यार दोस्तों, उसको मिस मत करना। वो चैप्टर से अभी 2025 में क्वेश्चन पूछा गया है, तो समझो इंपॉर्टेंट है, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं हम उसी चैप्टर में अब अगली बार। अगर ये आपको वीडियो पसंद आ गई हो तो लाइक कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और मैं आपको ज़्यादा क्वेश्चन नहीं करा पाता हूँ, जबकि मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको हर प्रकार के क्वेश्चन करना होगा, लेकिन अब समय नहीं है। मैं सोचता हूँ कि आप क्वेश्चन करो, कमेंट में फालतू चीजें ना करके आप क्वेश्चनों को पूछो, आपका जवाब मिलेगा। जवाब उसमें कमेंट में आपको मैं खुद जवाब दूंगा, आपको शॉर्ट्स में उस क्वेश्चन का जवाब दूंगा सॉल्व करके। तो दोस्तों क्वेश्चन डाउट पूछिएगा, मैं आपको डाउट दूंगा, ठीक है। और अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर करिए, जिससे क्या होगा, आपको भी परेशानी ना होगी और दोस्तों का भी फायदा होगा, ठीक है दोस्तों। तो आप क्या करिए, शेयर करिए वीडियो, जिससे क्या हो, वीडियो फैले, जिससे सभी को पता चल सके कि यहाँ पर पूरे सीरीज दी हुई हो नवोदय की, ठीक है। आप ऐसा चैनल आपका दोस्त ढूंढ रहा होगा जहाँ पर जवाहर नवोदय विद्यालय की सारी वीडियो मिल जाए हर चैप्टर की, तो मेरा चैनल आप शेयर कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों खुश रहिए और जो भी आप करना चाहते हैं अचीव अपने जीवन में, वो आपको मिल सके। अगर आप नवोदय में जाना चाहते हैं तो आपका बेहतर से सपना पूरा हो, ठीक है, आपकी मेहनत कभी बेकार न जाए। चलिए मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।